देखिएगा विद्यार्थियों, ये आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का जो आपका भौतिक शास्त्र का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है 2022 और 23 में। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपका पूर्णांक भी आप देख पाएंगे, बिल्कुल आपका 70 नंबर का दिया गया है। कक्षा 12वीं है, विषय है भौतिक शास्त्र, समय आपका 3 घंटे दिया गया है और ये आपका पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 ठीक है। यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आपको 1 अंक दिया जाएगा और टोटल आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 28 आपके हो जाएंगे। प्रश्न 5 से 12 तक 2 अंक रहेंगे, 13 से 16 तक 3 अंक, 14 17 क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का, 18 19 यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 अंक के। ये आपका पूरा निर्देश है। जैसा कि आपका फाइनल एग्जाम भी इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका बनने वाला है, तो बिल्कुल आपका ये रियल अर्धवार्षिक पेपर है, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ठीक है। यदि आप 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं, श्योरली अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे स्कोर करें, आप भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाएं, तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि बगैर मेहनत के आप पूरे अंक नहीं ला सकते। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आपको याद भी करना पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आप याद नहीं करेंगे तो आप 70 में से 70 अंक नहीं ला पाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उनको आपको याद भी करना पड़ेगा ठीक है। सभी क्वेश्चन जितनी सब्जेक्ट हैं सभी के हम डेली बाई डेली आपको बता देंगे, तो उसकी परेशानी बिल्कुल ना लें, बस आपको याद करते जाना ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आप क्या है जो मोस्ट क्वेश्चन आपको सुबह मिलती हैं वो मैं आपको क्या है टेलीग्राम पर बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए स्टडी विद हेमंत, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप। 4000 से अधिक स्टूडेंट उस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। ऑप्शन 10 प्रकाश को, माइक्रो तरंगे, अवरक्त किरणें और परावैंगनी किरणें, ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से क्या है एक आपका राइट आंसर होगा, तो उस पर आपको टिक लगाना है। सेकेंड है तालाब की जगह तालाब की सतह ऊपर उठी हुई दिखाने का कारण है क्या? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन, या आपका प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का विवर्तन। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं, आपका दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 है, जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का है, आवेश का है, शक्ति का है, ऊर्जा का ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, जो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वो आपका वाट होता है, यानी कि शक्ति तो आपका हट जाएगा ठीक है। और जो आपका आवेश दिया गया है, तो आवेश का भी मैंने आपको कई बार बताया है। आवेश का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है विद्यार्थियों, वो आपका होता है कूलाम। क्या होता है विद्यार्थियों? आवेश का ऐसा ही मात्रक आपका कूलाम होता है ठीक है। तो यानी कि आपका न शक्ति होगा ना आपका आवेश होगा ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है विभव का ऐसा ही मात्रक, विभव का जो ऐसा ही मात्रक होता है तो वो आपको बताना है। ऊर्जा का आपको इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है ठीक है। तो विभव का वैसे आपका होता है वोल्ट होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो ये आपका ऊर्जा का आई थिंक मात्रक होना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं ठीक है। दूरसंचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगे होती हैं, क्या वो अवरक्त होती हैं, परावैंगनी, सूक्ष्म या कास्मिक? किस प्रकार की तरंगे होती हैं जिनका उपयोग हम दूरसंचार के लिए करते हैं? अब आता है 5वां, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीटर का यदि आपसे देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 2 आपसे टर्म देखने को मिलेंगे, एक आपका रहेगा आदर्श अमीटर और एक आपको देखने को मिलेगा आदर्श वोल्टीमीटर ठीक है। 2 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि अमीटर देखने को मिले तो अमीटर का आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? 0 होता है, यानी 0 होता है। और वोल्टीमीटर का पूछे तो वोल्टीमीटर का आपका होता है अनंत होता है। दोनों टर्म्स आपको 100% इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र बताना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की हमें युक्ति यहाँ पर बतानी है ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको सब करने हैं क्वेश्चन। ये आपकी रिक्त स्थान जो आपके सही विकल्प थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं ठीक है। तो रिक्त स्थान में दिए गए हैं, आपका पहला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ये बताना है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं, तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जल में वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन का ब्रह्मद्रव्यमान खालिस्तान होता है। हाइड्रोजन परमाणु की Nb स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा En बराबर होती है, तो कितनी होती है ये हमें बताना है ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के यदि आप आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर के लिए आपको या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या जैसा कि मैंने आपको बताया गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है SKTEACS ठीक है। ये आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे ठीक है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बस क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं याद कर लीजिए। पास तो आप 100% हो जाएंगे और हो सकता है आप फुल में से फुल अंक भी ले आएँ ठीक है। ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है ठीक है। ये साथ दी गई सेकंड माध्यम में प्रकाश चल विरल माध्यम के अपेक्षा कम होती है या अधिक होती है बताना है। अब यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं, आपकी जोड़ियाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, फोटोन का संवेग, फोटोन की आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की खोज ठीक है। तो जी थॉमसन की तब पता है, प्रतिबाधा का मात्रक, फोटोन का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था ठीक है।
तो आई थिंक प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। बाकी जो आपको जूलियम लादी ने, बाकी आंसर तो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट SK टीच पर, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है वहाँ पर भी मिल जाएंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है। लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। परमाणु की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होती है या उच्च होती है? कोहरे के संकेत के रूप में किन विकरणों का उपयोग किया जाता है? तो आई थिंक अवरक्त विकरणों का किया जाता है। फ्लेमिंग की बात का नियम क्या बताता है? किन परिनालिका के अंदर नरम लोहे का गुण रखने पर इसके स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमीटर को विद्युत परिपथ में किस सीढ़ी में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्यावर्ती धारा उद्दिष्ट धारा में अंतर लिखिए, इसके अथवा में है। अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर, परावर्तन के नियम, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर, ओम का नियम क्या है, इसकी सीमा, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, धारा मापी की सुग्राह्यता इसके तत्पर है, स्वप्रेरकत्व एवं अनंत प्रेरकत्व में अंतर दिया गया है, तारीख टिमटिमाते हैं, कारण लिखना है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये आपका एक जो आपका क्या न्यूमेरिकल दिया गया है, इसके अथवा में भी न्यूमेरिकल है। 2, 3, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ेगी? तुल्य प्रतिरोध 4 ओम, बहुत ही सरल है। इसे हम किस प्रकार जोड़ें, क्या सीढ़ी क्रम में जोड़ें, क्या समांतर क्रम में जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध आपका क्या हो जाए? 4 हो जाए। सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और चित्र भी आपको बनाना, संयोजन का विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में अंतर आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और HBQI में संबंध बताना है, ठीक है। पूर्णांतिक परावर्तन किसे कहते हैं? शर्त लिखनी है। धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ का नियम लिखना है हमें। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इनको याद कर लेना। डी ब्रोगली तरंगे क्या है? डी ब्रोगली तरंग के समीकरण व्युत्पन्न करना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 1/mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0 आपको बताना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों में करना है। नामांकित आवर्धन क्षमता, ब्रूस्टर का नियम आपको लिखना है। धारावाही विद्युत कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। शंट क्या है? इसके लिए सिद्ध कीजिए कि S = G/n-1 सिद्ध करना है हमें शंट के लिए। 16वां विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के दोनों नियम लिखिए। द्वितीय नियम को हमें सिद्ध भी करना है, यानी 2 नियम लिखने हैं। और जो आपका सेकंड नियम है उसको हमें क्या प्रूव भी करना है। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कर निर्भरता स्पष्ट कीजिए, ये करना है। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए तथा विद्युत धारा के ऐसे मात्रा को परिभाषित कीजिए। वीस्टीरियन-स्यूतू का सिद्धांत लिखकर सिद्ध करो कि P/Q बराबर R/S। प्रत्यावर्ती LC परिपथ की परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। इस तरीके से देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि हम आपको जो आगे आने वाला पेपर है उसकी वीडियो तभी ला पाएंगे जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके लिए हम लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और जो भी मोस्ट IMP क्वेश्चन जो आपको सुबह आएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना अनिवार्य है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देखने के लिए गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा SK टीच, तो वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी जानकारी मैंने बता दी है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।